मैं ये कहूंगा कि लास्ट के 10 मिनट रख लेना अपने पूरे पेपर को रीचेक करने के लिए कि सब सही लिखा है ना, प्रॉपरली प्रेजेंटेशन ढंग से देख लेना उसका अच्छे से किया है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर सकते हो, ये कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स हैं, है ना, यू कैन डू दैट आल्सो, अंडरलाइनिंग कर दी भाई टीचर का फोकस दिखाने के लिए कि यहीं पर देखो यही इंपॉर्टेंट चीज है ना, आप बताना चाह रहे हो कि मैंने वो कीवर्ड लिखा हुआ है ताकि टीचर को जांचने में कॉपी टाइम ना लगे। देखो यार, तुम जितना कम समय दोगे टीचर को, है ना, टीचर को वो दिखाओगे जो टीचर देखना चाह रहा है कि भैया ये वर्ड है कि नहीं है, बस टीचर को आगे कुछ चेक ही नहीं करना है। स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का पीडब्ल्यू फाउंडेशन चैनल पर। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद आसम और चलिए अब इस पर्टिकुलर डिस्कशन को हम लोग शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से इस चीज को सुनिएगा। पहली चीज, जब आप कुछ कर रहे हैं अभी यहां पर एसएसटी एग्जाम के लिए, तो आपकी स्ट्रैटेजी होगी। मैंने आपको स्ट्रैटेजी को लेकर काफी कुछ बता दिया है, यानी स्ट्रैटेजी मतलब प्लानिंग, और प्लानिंग आपने यहां पर फुल प्रूफ कर ली है। मैंने आपको प्लानिंग के लिए आपकी स्ट्रैटेजी यानी ऑलरेडी डिस्कस करिए। अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस वक्त? दोस्तों इस वक्त तो कुछ नहीं बचा है सिवाय इसके कि आप रिवीजन करिए। जिसका पेपर आ रहा है उसका रिवीजन करना है, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है ना, और जो कुछ भी रह गया है उसके लिए आप अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रैटेजी बना के अब उसको एग्जीक्यूट करिए, यानी अपनी प्रिपरेशन को और धार लगाइए। और इस वक्त हर व्यक्ति की स्ट्रैटेजी अलग होगी। किसी का ज्यादा कंप्लीट हो चुका होगा, है ना, उसको कम टाइम चाहिए होगा कंप्लीट करके, ज्यादा टाइम रिवीजन पे उसको लगाना पड़ेगा, और किसी का बहुत कुछ कंप्लीट हो गया होगा, पूरा कंप्लीट हो गया होगा, वो रिवाइज कर रहा होगा। सो अपनी सिचुएशन को एनालाइज करिए कि आप कहां पर हैं, अकॉर्डिंगली आपको उस पर करना है। मैं इसमें इसलिए अभी आज नहीं जा रहा हूं क्योंकि मेरा डिस्कशन है, मैं इस पे करने वाला हूं पेपर को कैसे डिस्कस करें, यानी जिस दिन आपका बैटल है, जिस दिन आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं, उस बैटल को आप कैसे यहां पर डिस्कस करने वाले, आप कैसे यहां पर उसको लड़ने वाले हैं, मैं इस पे बात करूंगा। इस बैटल को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यार दोस्तों, आपका जो पेपर है एसएसटी का, जो बोर्ड्स में आने वाला है, वो आपके 6 सेक्शंस में होने वाला है ना। देखिए यहां पर सबको पता है सेक्शन ए होगा उसमें, हाँ सर, उसमें सब सेक्शन बी होगा, ठीक है, सेक्शन सी होगा, है ना, ठीक बात है, सेक्शन डी होगा, ठीक बात है, सेक्शन ई होगा, ठीक बात है, सेक्शन एफ होगा। तो ये हमारे 6 सेक्शंस हैं जो यहां पर होने वाले हैं पेपर के अंदर, और हर सेक्शन का अपना अलग वेटेज है। दोस्तों टोटल 3 घंटा 3 आवर्स आपको मिलने वाले हैं, और आपके टोटल इस 3 घंटे के जो पेपर आपका एसएसटी का होगा वो 80 मार्क्स का होने वाला है, रिटन वाला, है ना, 20 मार्क्स आपके इंटरनल है, 3 घंटे मिलने वाले हैं। सेक्शन ए जो है दोस्तों आपको पता है 20 मार्क्स का होता है ना, 20 मार्क्स का सेक्शन है, और ये सेक्शन में आपको एक्चुअली देखोगे तो 1 मार्क्स का है ये, और इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 मार्क्स का है और 20 सवाल है, तो टोटल कितना हो गया? 20 नंबर का हो गया, ठीक है। उसके बाद जब हम, मतलब ये ऐसा है कि आपको जस्ट आपको बहुत एमसीक्यू टाइप या वन वर्ड टाइप क्वेश्चन इसमें होगा, यहाँ पर क्लियर है। तो 1 मार्क्स के होंगे और 20 सवाल होंगे, तो 20 क्वेश्चन नंबर का ही हो गया, ठीक है। जो सेक्शन बी है दोस्तों, ये 2 मार्क्स का होगा और इसमें 4 सवाल होंगे, तो ये आपका यहां पर हो जाता है 8 नंबर का, ठीक है, जरा समझिएगा। फिर उसके बाद सेक्शन 3 की बात करेंगे तो ये 3 मार्क्स का होगा दोस्तों, और यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 5 होंगे। ये मार्क्स है बेटा, ये मार्क्स है, और ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे बात हो रही है, ठीक है। ये मार्क्स है कि हर क्वेश्चन कितने नंबर का है, और ये आपको पता रहा है कि कौन से कितने क्वेश्चंस होंगे। फिर हम सेक्शन डी की बात करेंगे तो यहां पर दोस्तों आपको लंबे लंबे क्वेश्चन मिलेंगे, यानी यहां पर जो क्वेश्चन होगा वो 5 मार्क्स का होगा, और आपको इस तरह के 4 क्वेश्चन मिल रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपका देखेंगे तो ये आपका 15 मार्क्स का हो गया, ठीक है, और ये वाला देखेंगे तो 5 चौका 20 नंबर का हो गया। क्लियर बात है। अब आगे देखिए सेक्शन ई की बात कर रहे हैं, तो ये दोस्तों क्या होता है आपका, ये केस बेस्ड होता है ना। केस बेस्ड के लिए दोस्तों 4 मार्क्स का आता है ये, ठीक है, और ऐसी आपको 3 केस बेस्ड आएंगी। ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री से आपको डेफिनेटली केस बेस्ड मिलने वाला है, पॉलिटी से डेफिनेटली मिलने वाला है, और उम्मीदन ज्योग्राफी से मिलने वाला है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी से डेफिनेटली आपको मिलेगा, और मुझे लगता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से मिलने वाला है, ठीक है। तो यहां पर आपको 4 मार्क्स का एक केस बेस्ड स्टडी होगा, जिसमें आपके 3 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे, जहां 1-1 लाइन के आंसर आएंगे, और एक 2 नंबर का क्वेश्चन होगा जिसमें आपको 2 पॉइंट लिखने होंगे। और ध्यान रखिएगा, केस बेस्ड स्टडी में आपकी एनसीईआरटी के अंदर का कोई पैराग्राफ होगा, इसलिए एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाता है आपका? 12 मार्क्स का हो जाता है। और सेक्शन एफ है, ये आपका मैप बेस्ड होगा दोस्तों। ये आपका यहां पर एक क्वेश्चन होगा जिसमें 2 मैपिंग करनी होंगी, और एक होगा जिसमें 3, तो टोटल ये 5 नंबर का हो जाता है। तो अगर हम यहां पर टोटलिटी देखें अगर, तो 20 और 20 40 हो जाता है ना। ये 20 और ये 20 40 हो गया, 8 और 12 अगेन 20 हो गया तो 60 हो गया, 60 के बाद फिर 15 और 5 अगेन 20 हो गया तो 80 हो गया। तो टोटल ये आपका 80 मार्क्स का पेपर इस प्रकार से बनता है। किस सेगमेंट को कितने टाइम देना है, कितना समय देना है, उस पर जरा यहां पर बात कर लेता हूं। आप उसी प्रकार से कोशिश करिएगा एग्जाम के अंदर कि आप समय दे। वैसे इट कैन वेरी, हो सकता हो किसी को कम समय लगे, जितना मैंने आपको मैक्सिमम टाइम दे रखा है। कोई अगर बहुत स्लो भी लिखता होगा तो भी उसके लिए देखो यार, यहां पर आपको दिख रहा है 20 नंबर का पहला सेक्शन है, 20 सवाल होंगे, लेकिन ये आपके एकदम 1 वर्ड होंगे, जहां आपको टिक मारना होगा, 1 2 3 ऐसे करने होंगे, या 1 वर्ड लिखना होगा। तो डोंट स्पेंड मोर देन 10 मिनट्स ऑन दिस सेक्शन। 10 मिनट से ऊपर नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। ये मैक्सिमम आपको 10 मिनट्स लगना चाहिए, 10 मिनट्स इज मैक्सिमम, क्योंकि आपको टिक लगाना है, 4 ऑप्शन दिए, आपने टिक लगा दिया। यहां पर आपको 1 वर्ड लिखना है, तो आई डोंट थिंक कि आप 1 मिनट के अंदर टिक लगा के आगे नहीं बढ़ सकते, या फिर आप आंसर लिख के आगे नहीं बढ़ सकते। ऑब्वियसली आपको 2 सवाल तो कर ही ले जाओगे, सिंपल क्वेश्चन होते हैं।
मैं मैप की बात करूं तो भैया यहां पर आपको क्या है, 5 प्लॉटिंग करनी है, ध्यान रखना। अब 5 चीजों को प्लॉट करने के लिए मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं। भाई एक कोई चीज है, फला दिल्ली कहां है, अब दिल्ली सोचोगे थोड़ी कि भैया दिल्ली कहां पर होगा, इतना एल्टीट्यूड, इतना ये सब करोगे नहीं। तुमको पता है तो वहां मार्क कर दोगे, आपको नहीं पता आप ढूंढ सर खुजाओगे थोड़ी देर अपना। तो सर खुजाने का टाइम भी मैंने ले लिया कि इतना टाइम लग गया, कहां है कहां नहीं है, 5 मिनट है। तो भाई मैं कह रहा हूं यहां पर मैक्सिमम 5 मिनट्स लीजिएगा, इससे ऊपर आपको समय लगेगा नहीं। या तो आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, और नहीं आ रहा होगा तो थोड़ी सर भी खुजा सकते हो, इधर उधर देख लेना दोस्तों को क्या क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो आपको 5 मिनट मैंने यहां दे दिए। सबसे ज्यादा वेटेज आपको दिख रहा है ये वाला है, ये आप देखोगे दोस्तों तो ये आपके लॉन्ग आंसर्स हैं, 5-5 नंबर के हैं। इसका मतलब इसमें लगने वाला है टाइम, इसीलिए एक तो यहां पर 4 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो मैंने ये सोचा है कि भाई आप लोग अगर एक क्वेश्चन को 15 मिनट भी लिखोगे, 15 मिनट, तो भी आपके 15 4 60 मिनट्स, 1 घंटा आप एंटायरली इस सेक्शन को दे सकते हो। ठीक है, यही मैंने यहां पर प्लान भी किया था। जी हाँ, मेरा प्लानिंग ये है कि आप एक क्वेश्चन को, भाई 4 क्वेश्चन है यहां पर, ठीक है, एक क्वेश्चन को 15 मिनट भी लिखे तो भी आप इसको यहां 60 मिनट्स तक लिख सकते हो। 60 मिनट इज व्हाट यू कैन गिव टू द सेक्शन। ठीक है ना, कितना टाइम दे दिया मैंने आपको, देखिए मैं आपको लिख भी दे रहा हूं कि मैंने यहां पर आपको 15 मिनट्स दिए हैं पर क्वेश्चन आपको 15 मिनट्स दे रहा हूं। बहुत है, आराम से भी लिखोगे तो 4, क्योंकि 5 पॉइंट लिखने हैं ना, तो 15 मिनट में 5 पॉइंट नहीं लिख पाओगे, ऑब्वियसली लिख दोगे। 3 मिनट में 1 पॉइंट लिखने का हो रहा है इसका मतलब, है ना। तो मेरे ख्याल से आप आसानी से इसको लिख सकते हो। दिया आपको हो गया 60 मिनट। इसके बाद मैं आपसे अगर बात करूं केस बेस्ड स्टडी की, तो केस बेस्ड स्टडी के लिए मेरा यहां पर है कि मैं 45 मिनट्स एक केस बेस्ड स्टडी को 15 मिनट में सॉल्व कर लूंगा। पढ़ना है और मान के चलना एक केस बेस्ड स्टडी में आपके 15 से 20 लाइनें होंगी, 15 लाइनें 20 लाइनें, इससे ऊपर नहीं होंगी। तो यार 7 से 8 मिनट में आप एंटायर पैराग्राफ पढ़ सकते हो। और ये इसलिए आसान हो जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर से होगा, तो ऐसा नहीं है कि हवाइयां उड़ जाएंगी कि अरे कहां से आ गया, कुछ आ गया, आपके चैप्टर से रिलेटेड कहीं ना कहीं होगा। तो आप समझ जाओगे, पकड़ लोगे कि यार कौन से चैप्टर से, अकॉर्डिंगली आप सवाल देखोगे तो आप समझ जाएगा। आप एक बार पहले के काम करना कि पहले पूरा रीड कर देना, डोंट मेक दिस मिस्टेक कि पहले देख लिया, है ना। एक बार रीड कर लेना, पूरा ध्यान से रीड कर लेना, और कोशिश करना कि लैगिंग ना हो, कि बार बार लाइन पढ़ रहे हो, कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चंस देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा यार कहां से क्या पूछ रहा है, एंड इजीली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप जो है एक केस बेस्ड स्टडी में 15 मिनट्स लगाएंगे तो आप 45 मिनट्स में इसको कर ले जाएंगे। ये मुझे लग रहा है 45 मिनट्स इज व्हाट आई थिंक यू कैन इजीली सॉल्व द 3। क्योंकि देखो यार आंसर लिखना क्या है, एक लाइन के आंसर है ना। 1 मार्क के 2 क्वेश्चन होंगे केस बेस्ड में और एक 2 मार्कर होगा, तो 4 नंबर का होगा, ठीक है ना। तो 4 मार्क्स के लिए 15 मिनट बहुत है, ठीक है ना। जैसे यहां पर 5 नंबर के लिए 15 मिनट दे रहा हूं आपको, ठीक है। उस हिसाब से केस बेस्ड स्टडी में 4 नंबरों के लिए 15 मिनट यहां भी आपको दे रहा हूं, तो अगेन जस्टिफाइड है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो 2 घंटे आपके यहां पर निपट गए। अभी भी आपके पास 1 घंटा है, और मेरे हिसाब से इन 2 सेक्शंस को करने के लिए बहुत टाइम आपको अभी भी नहीं चाहिए। जो यहां पर ये सेक्शन बी है जिसमें सिर्फ 2-2 नंबर के हैं, इसका मतलब आपको हर क्वेश्चन में बेटा कितना 2 पॉइंट लिखने हैं, है ना। इसमें सिर्फ 2-2 पॉइंट लिखने हैं। यहां 3 मार्क्स का है, 5 क्वेश्चन होंगे तो आपको 3-3 पॉइंट लिखने हैं। अब आप ये बताइए मुझे, आपको क्या लगता है कि एक क्वेश्चन में 2 पॉइंट लिखने के लिए कितना समय चाहिए आपको, कितना समय? भाई मैं जो लेके चल रहा हूं ना, मैंने लेके चला हूं कि आपको इसमें भी लगेंगे, मैं मान के चल रहा हूं 25 मिनट। सोचना जरा, मैं मान के चल रहा हूं आपको लगेंगे इसमें कितने, भाई कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। अगर आप 5 मिनट भी लेते हो एक आंसर के लिए, ठीक है, 5 4 20, आपने 20 मिनट ले लिए। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने इसको 20 मिनट दे दिए, ठीक है ना। चलिए देखिए 20 मिनट हो गया, ठीक बात है, ठीक है। अब आपके पास 40 मिनट बचे हैं अभी भी और लेफ्ट विद 40 मिनट्स, ठीक है। अब आपके पास सेक्शन सी है, 5 क्वेश्चन है आपके 3-3 नंबर के। अब इसको भी अगर आपने, मैंने माना कि आप इसको भी क्या कर रहे हो, 5-5 मिनट ले रहे हो। अगेन भाई ये 3 नंबर का है ना, भाई इतना टाइम तो उसमें लगेगा नहीं कि तुम 2 नंबर के लिए 5 मिनट ले जाओगे। मान लो ले लिए तो भी आपने 20 मिनट यहां दे दिए, और यहां भी मान लो 3 नंबर का है, अगर मैं कह रहा हूं कि आपने इसमें क्या किया, आपने 5 मिनट फिर से लिए तो 5 5 25 हो जाएगा ये, है ना। 25 हो गया। चलिए देखिए 25 मिनट्स अब कितना हो गया, मुझे जरा देख के बताइए कितना टाइम लग गया आप लोगों के लिए। भाई तुम ये देखोगे तो ये आपको दिख रहा है 1 घंटा तो 60 मिनट हो गया, फिर 45 और 10 और 15 60 हो गया, 2 घंटा हो गया, यानी कि ये गिन लिया हमने, ठीक है। 45 और 5 50 और 10 60, 2 घंटे हो गए, और फिर उसके बाद 20 मिनट और 45 मिनट, यानी ये कितना हो गया 45 मिनट। तो 2 घंटे 45 मिनट हो गए, 15 मिनट आपके अभी भी बचे हुए हैं। अब मैं ये कहूंगा कि लास्ट के 10 मिनट रख लेना अपने पूरे पेपर को रीचेक करने के लिए कि सब सही लिखा है ना। प्रॉपरली प्रेजेंटेशन ढंग से देख लेना उसका, अच्छे से किया है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर सकते हो, ये कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स हैं, है ना। यू कैन डू दैट आल्सो, अंडरलाइनिंग कर दी भाई टीचर का फोकस दिखाने के लिए कि यहीं पर देखो यही इंपॉर्टेंट चीज है ना। आप बताना चाह रहे हो कि मैंने वो कीवर्ड लिखा हुआ है ताकि टीचर को जांचने में कॉपी टाइम ना लगे। देखो यार तुम जितना कम समय दोगे टीचर को, है ना, टीचर को वो दिखाओगे जो टीचर देखना चाह रहा है कि भैया ये वर्ड है कि नहीं है, बस टीचर को आगे कुछ चेक ही नहीं करना है,
बात समझ में आ रही ना? तो एसएसटी के अंदर इंपॉर्टेंट है कि आप कीवर्ड्स को जरूर हाईलाइट करिए, ठीक है। मेरे हिसाब से अभी भी यहां देखोगे तो आप कितना टाइम हो रहा है, 10 और 30, 30 और 20 कितना हो गया, 55, 55 और 60 कितना हो गया, 55, 115, 115 और 5 कितना हो गया, 120, 120 और 40, 45 कितना हो गया, 165 मिनट्स। यानी कि अभी भी आपका 15 मिनट बचे हैं। अब 15 मिनट आप लोग अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें यार 5 मिनट और चाहिए किसमें, केस बेस्ड स्टडी में, तो आप 45 की जगह आप इसमें 5 मिनट और 50 दे दो। आपको लग रहा है सब हो गया, केस बेस्ड स्टडी और करना है, सारे 15 मिनट यहां लगा दो, ये भी चीज कर सकते हो आप लोग। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, अकॉर्डिंगली अगर आपको लग रहा है नहीं यार मैं काम करूंगा, मैं खाली 5 मिनट यहां दे दूंगा और 5 मिनट में इसको भी दे दूंगा, चलो लो, या यहां जरूरत नहीं है तो 5 मिनट मैंने यहां दे दिए, लो भाई आपने इस सेक्शन को 30 मिनट में दे दिया। एक आंसर 6 मिनट में लिख रहे हो क्योंकि 3 पॉइंट लिखने हैं, तो मान के चला यार 1.2 मिनट में लिख रहे होंगे तो 3.6 मिनट में लिख देंगे, है ना। तो भैया इसके लिए कितना कर दिया हमने, 6 मिनट्स पर क्वेश्चन। तो कितना हो गया आपका ये 6 5 30 हो गया, है ना, 30 मिनट्स। इसको हम कितना लिख रहे हैं, 5 मिनट्स पर क्वेश्चन, 5 मिनट्स पर क्वेश्चन। भाई 5 4 कितना हो गया, 20 हो गया। तो यार मेरे ख्याल से एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है आपके पास यार, 2 नंबर का सवाल 2 पॉइंट लिखने हैं, 5 मिनट्स, समझ रहे हो। तो आई थिंक अगर ऐसे कर ले गए तो ये आपका टोटल यहां पर जो आ रहा है, मान लो इसमें आपने दे दिया 6 पंजे 30, तो देखो 10 और 20 30 हो गया, 30 30 60, 60 और 60 120, 120 और 50, मान लो 50 नहीं 120 और यहां पर 50 कर लो, 120 और 50 कितना हो गया, 170, 170 और 5 175। आप अभी भी इसको 170 मिनट्स या 175 मिनट्स में अपना पेपर खत्म कर रहे हो। स्टिल यू आर लेफ्ट विद 5-10 ऑड मिनट्स, जहां पर अपने आप पेपर को रीचेक करिए, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करिए। इस तरह से आपको बोर्ड से पेपर को अटेम्प्ट करना है। आई होप यहां पर सभी लोगों को मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और ध्यान रखिएगा मेरी इन बातों को जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका बैटल डे है, इस बैटल डे को बहुत ध्यान से कर लीजिए, क्योंकि युद्ध का दिन जब होता है ना तो वो फाइनल डे होता है, जब फाइनल मैच होता है जिस दिन, तो आप कोई भी चीज हल्के से नहीं ले सकते। और ध्यान रखिएगा ये जो फाइनल डे है ये जिंदगी भर काम आएगा। ये जो मार्कशीट मिलेगी ना आपको 10th क्लास की, जिंदगी भर काम आती है, जिंदगी भर। हमेशा क्लास 10th का सर्टिफिकेट हर जगह काम आएगा, तो कभी शर्म ना आए इस सर्टिफिकेट को दिखाने के लिए। इसलिए उस हिसाब से अपनी पढ़ाई को सीरियसली आगे बढ़ाइए, अपने आप को सीरियस रखिए और इसमें आगे प्रोसीड करिए। मेरी आप सभी लोगों के साथ बेस्ट विशेष हैं, ठीक है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और किसी प्रकार के डाउट हैं तो जरूर नीचे लिखिएगा, मैं उन पे भी आपको आंसर्स कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।